नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। आप कहीं पर भी कोई प्रदर्शन हो जाए, कहीं पर भी कोई आवाज उठा दे, कहीं पर भी कोई सवाल पूछ ले, सिर्फ मीडिया की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आपको किस तरह से बदनाम करे। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। वैभव सूर्यवंशी, जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी 49 बॉल पर 81 रन बनाकर आउट हुए। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का स्कोर 164 पर 4 श्रेयस को इवांस ने पवेलियन भेजा। तो बड़ी खबर, भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरे T20 मैच में वैभव सूर्यवंशी ने तेज शुरुआत दिलाई। सूर्यवंशी 49 बॉल पर 81 रन बनाकर आउट हुए। हरारे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 17 ओवर में 4 विकेट पर 166 रन बनाए हैं। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। इसमें राहुल ने 2 सवाल पूछे हैं। पहला, प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? अगर आपने नहीं तो फिर किसने दिया? दूसरा, सामान्य कपड़ों में आए जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया वह पुलिसकर्मी थे या वॉलंटियर्स? उनकी तैनाती किसने की है? राहुल गांधी ने यह भी कहा कि स्टूडेंट से बात करने के बजाय सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें पीटा, आंसू गैस के गोले छोड़े, सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए, कईयों के निजी अंगों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। 19 साल के छात्र साहिल लोचब की एक आंख चली गई। तो राहुल गांधी ने बड़े सवाल पूछे हैं। मीडिया पर आप इसकी उम्मीद बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पैलेट गन किसने चलाई, किसके आदेश पर चलाई, किस पर चली, यह सवाल मीडिया से बिल्कुल भी गायब कर दिए गए हैं। यह राहुल गांधी ने बड़े सवाल पूछे हैं गृह मंत्री से। क्या अमित शाह ये जवाब देंगे कि इसमें राहुल ने 2 सवाल पूछे कि पहला, प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भले ही कॉकरोच जनता पार्टी का छात्र आंदोलन थम गया, लेकिन इससे जुड़ी चर्चाएं अब भी जारी है। आंदोलन के दौरान कई छात्रों और युवाओं ने खुलकर सरकार का विरोध किया था। अब इस आंदोलन की गूंज भाजपा नेताओं के परिवारों तक पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों में 2 ऐसे मामले सामने हैं जिनमें बीजेपी नेताओं की बेटियों के नाम इस आंदोलन से जुड़े। पहला मामला ओडिशा का, जहां बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता राहर के इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हुए। दावे के अनुसार अर्चिता ने लिखा, मैं अपना पोस्ट डिलीट नहीं करूंगी। वहीं दूसरी ओर असम के मंत्री केशव महंत की बेटी दिसीबा महंत खुद नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल नजर आई। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए। इस मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, दिवीसा के प्रदर्शन के लिए उनके पिता केशव महंत को ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं अर्चिता ने लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान के पीए के लिए जो पक्का मेरी मां को मैसेज करके मेरी पिछली स्टोरी डिलीट करने के लिए कहेंगे, ऐसा पहले भी हो चुका है, तकलीफ ना करें, मैं डिलीट नहीं करूंगी। जय जगन्नाथ, जय हिंद। दावे के अनुसार अर्चिता ने एक और पोस्ट में लिखा, मेरा परिवार डीपी यानी धर्मेंद्र प्रधान के साथ है, लेकिन मैं छात्रों के साथ हूं। बड़ी खबर, भाजपा नेताओं के बच्चों तक पहुंचा यह आंदोलन। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से बने लो प्रेशर और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश अब भी सामान्य से 16.1% कम है। उत्तर भारत में 31 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब समेत कई राज्यों में भारी बारिश होगी। इधर असम में बाढ़ के हालात अब भी गंभीर हैं। अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लाख से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित है। 66 लोगों की मौत, फिर भी मीडिया बिल्कुल भी गायब, क्योंकि मीडिया जानता है कि बाढ़ की खबर दिखाएंगे तो हर बार बाढ़ आती है, हर बार कितने लोग मरते हैं। फिर भी हमारा मीडिया रोज नए एजेंडे के साथ इस तरह की बातें करता है जैसे सब कुछ, एक भी कोई गलती नहीं हो रही। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने शनिवार को कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके बाद उन्हें केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। हैदराबाद में नीट पेपर लीक मामले को लेकर आयोजित कैंडल लाइट रैली में उन्होंने ये बात कही। अगस्त के पहले हफ्ते में विधानसभा और विधान परिषद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। तो बड़ी खबर, क्या आप 21 साल की उम्र पर
इसको आप उचित मानते हैं? रेवंत रेड्डी ने कहा कि देश की आबादी में युवाओं यानी जेन जी की हिस्सेदारी 30% है, लेकिन लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व 1% से भी कम है। उन्होंने कहा कि अगर 21 साल से अधिक उम्र के युवा मंत्री बनेंगे तो देश का भविष्य बदलेगा। इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। सीएम ने उदाहरण देते हुए कहा कि जर्मनी और ब्रिटेन में 18 साल का युवा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है। सिंगापुर में 21 साल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में भी 21 साल के युवा आईएएस, आईपीएस अधिकारी, मेयर और जिला परिषद अध्यक्ष बन सकते हैं। देश में पेपर लीक अब किसी एक परीक्षा या राज्य की समस्या नहीं रह गई। ये पूरे देश में फैले एक बड़े संगठित नेटवर्क का रूप ले चुका है। 2014 से जुलाई 2026 तक मीडिया रिपोर्टों और सरकारी कार्रवाई के आधार पर कम से कम 116 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। इन मामलों में करीब 7.5 करोड़ अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं और पेपर माफिया का नेटवर्क 19 राज्यों तक फैला। 2014 से 2024 के बीच 89 मामले सामने आए हैं, लेकिन मीडिया पर बिल्कुल भी इसकी चर्चा नहीं, और यदि चर्चा और कोई प्रदर्शन होता है तो मीडिया ने जबरदस्त तरीके से उसके खिलाफ ही काम किया है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।